जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी सीबीटी एग्जाम 2018 में, तो मेरे पास जो आप यहां पर देख सकते हो पीडीएफ फॉर्म में है। टोटल 135 शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा वीडियो आपका रीजनिंग का आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, जीके का आएगा, साइंस का आएगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। आज का जो वीडियो है वो है जीके का। और हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो 135 शिफ्ट का क्वेश्चन है इसमें से हम लोग देखेंगे कि जीके हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर करंट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको आंसर भी यहां दिखाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 में जो सीबीटी एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें करंट अफेयर्स दोस्तों पूछा था 2016, 17, 18 का करंट पूछा गया था। लेकिन 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें आपका 2020 और 2021 का करंट अफेयर्स आएगा। इसलिए 2018 वाला जो क्वेश्चन है उसमें से हम लोग करंट को छोड़ देंगे और स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मतलब जो बदलेगा नहीं। जीके आपको पता है ना कि दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक जीके, दूसरा होता है डायनामिक जीके। तो हम लोग स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शंस है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। और ऐसा 20 क्वेश्चंस का आपको डेली वीडियो मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हम ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस आप देखिएगा कि 20 में से आप कितना का जवाब जानते थे। और जितना का भी आपको जवाब पता होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर 20 में से मुझे इतना का पता था, ये वाला हम नहीं जानते थे। और ये इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उस टॉपिक को आपको एग्जाम के लिए पढ़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से यदि देखेंगे कि इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ दिया, इसका मतलब पार्लियामेंट से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। क्योंकि रेलवे चुन लिया है कि हमको पार्लियामेंट टॉपिक डालना है तो वो डालेगा ही डालेगा, ठीक है। आगे भी एग्जाम में डालेगा, 100% डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप 20 में से कितना का जवाब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा और उस टॉपिक को 100% फोकस के साथ पढ़ाई कीजिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया यहां पर कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा, राज्यसभा और उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संसद का उच्चतम सदन किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। एक को कहते हैं लोअर हाउस, एक को कहते हैं अपर हाउस। तो याद हो जाएगा। हो सकता है यहां पर उच्च सदन पूछा है आपका एग्जाम में, निम्न सदन पूछ दे तो निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, राज्यसभा। इज दैट क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर हम सिर्फ ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन हम बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। आपका ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और इंडोनेशिया। तो कहने का मतलब इन चारों देशों में किसका जो है तटीय रेखा ज्यादा लंबा है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, कनाडा देश, जिसका तटीय रेखा लंबाई सबसे ज्यादा है इन चारों में। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। गर्म रक्त मतलब वार्म ब्लडेड। तो ऑप्शन दिया है कबूतर, मछली, मेढक, मगरमच्छ। तो इन चारों जंतुओं में से कौन सा वार्म ब्लडेड है, हॉट ब्लडेड है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कबूतर, पिजन, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, कबूतर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है
पृथ्वी का वेट पूछ रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, देखिए 6 इंटू 10 टू द पावर -23 kg, सेकेंड ऑप्शन है 6 इंटू 10 टू द पावर -24 kg, थर्ड ऑप्शन दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 kg, और अगला ऑप्शन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो पृथ्वी यानी अर्थ का वेट कितना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। याद रखना, आपको माइनस दे देता है 24 में और एक 23 दिया है ना, तो ये सब गड़बड़ मत कर देना। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, पावर में +24 याद रखोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। आपका ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, इंदौर, कोच्चि। कहने का मतलब रोबोट का उपयोग करके ट्रैफिक को कौन कंट्रोल किया है, कौन सा शहर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इंदौर इज अ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आपका ऑप्शन दे यहां पर देखो, ए है ब्रह्म समाज, बी है चिन्मय मिशन, सी है आर्य समाज और डी है प्रार्थना समाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज, आर्य सोसाइटी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था। आपका ऑप्शन दिया आजाद बंगाल फौज, इसके बाद है भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है। आपका ऑप्शन है 7 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, आपको 5 वर्ष भी दे सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, वो होता है 6 साल, 6 इयर्स, और लोकसभा का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल होता है, 5 इयर्स का। तो याद रखोगे कि राज्यसभा का 6 साल और लोकसभा का 5 साल होता है कार्यकाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था, ठीक है। 1931 में नई दिल्ली को भारत का राजधानी उद्घाटन करने वाले वायसराय कौन थे, तो इसका उत्तर क्या होगा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, ठीक है। याद रखोगे लॉर्ड इरविन इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई कहते हैं, किस वर्ष स्थापित किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई को किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो आपका ऑप्शन दिया 1875 में, नेक्स्ट 1920 में, इसके बाद 1947 में, इसके बाद 1960 में, 1875, 1920, 1947, 1960। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 1875 में, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, यानी बीएसई की स्थापना 1875 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियां कहां स्थित है। गारो पहाड़ियां कहां सिचुएटेड है। आपको ऑप्शन दिया है मेघालय में, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। गारो पहाड़ियां कहां स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए है आपका मेनका गोस्वामी, बी है
मीनाक्षी अरोड़ा, सी है वृंदा ग्रोवर, डी है इंदु मल्होत्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, जो भारत की पहली महिला वकील है जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, इंदु मल्होत्रा। याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है। ए है आपका रविंद्र जडेजा, बी है आर अश्विन, सी है ईशांत शर्मा, डी है युजवेंद्र चहल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा युजवेंद्र चहल इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क जो उड़ीसा में है उस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन है नरसिंह महादेव प्रथम, वक्रदेव, महादेव वाहन या कुदे पसरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर नरसिंह महादेव प्रथम। ठीक है, नरसिंह महादेव 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने क्या बनवाया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो अब आप मुझे बताइए कि इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने का जवाब सही सही दिया, आपको पहले से कितना का जवाब पता था, और क्या मैं ऐसा और वीडियो लेकर के आऊं जैसे साइंस का, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, सबका वीडियो लेकर के आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट की मुझे जरूरत है, और आप सब ये वीडियो कहां से देख रहे हो ये भी मुझे जरूर बताइएगा, और क्या मैं ऐसा वीडियो बनाऊं और ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, हर विद्यार्थियों को एक कमेंट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।